अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, सुबह की शुरुआत अगर ताजगी भरी सुबह से हो तो खुद ब खुद दिन अच्छा गुजर जाता है, और इसीलिए तो हम मॉर्निंग शो पे कोशिश करते हैं कि आपके लिए फ़न बेस्ड प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें और बहुत सारे ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो आपको हंसते हंसाते सुबह बखैर कहें और आपके सारे दिन को अच्छा बना दें। लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। जब एक नन्हा मुन्ना मेहमान इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आता है तो उसके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं की जाती हैं। लड़की की पैदा होते ही उसके लिए कहा जाता है अल्लाह ताला इसका नसीब बहुत अच्छा करे, बहुत सारी दुआएं। लड़का पैदा होता है तो कहते हैं कि जी बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करे। तो लड़का लड़की के लिए कुछ अलग अलग दुआएं मखसूस होती हैं। जो भी उन्हें देखने आता है उन्हें ऐसे ही दुआओं से नवाजता है। फिर जब बेटी बड़ी होती है तो उसके जो करीबी सारे रिश्तेदार होते हैं, जो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए वो अच्छे रिश्ते देखना तलाश मतलब करने लगते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं। और उसके बाद फिर लड़की के जब हाथ पीले हो जाते हैं, जिसका सारा दारोमदार होता है उसके नसीब पर, जो उसके नसीब में लिखा होता है उसके साथ होता है। कभी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है और कभी ज़िंदगी में कुछ दरारें पड़ जाती हैं। मगर हमारा माशरा कुछ ऐसा है कि लड़की बहुत अरसे तक कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है, और ख़ास तौर पर अगर उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो मार भी खाती है, बहुत सारी गालियाँ भी सुनती है, माँ बाप से भी दूर हो जाती है, बहुत सारे और मज़ालिम वो सहती है। क्योंकि हमारा कुछ ऐसा हमें पढ़ाया, तरबियत हमें ऐसी दी गई है कि तेरा बर्दाश्त से काम लेना है। और इस बर्दाश्त के चक्कर में हम बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के अच्छे साल गवा भी देते हैं, कभी पिटते हुए, कभी जुल्म सहते हुए, कभी अपने आप को दबाते हुए, कभी अपने आप को एक इंसान ना जानते हुए। बस एक माँ, बीवी, बहन, बेटी, इन सारे रिश्तों को हम सुपीरियर कर देते हैं और प्रायोरिटी में रखते हैं और अपने आप को कहीं पीछे रख देते हैं। फिर कुछ साल बाद शायद जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो हमें जाके याद आता है कि हम भी तो इंसान हैं। मगर फैसला करने में बहुत सारी ख़वातीन देर कर चुकी होती हैं। आज एक ऐसी बेटी जो अपने माँ बाप की फेवरेट बेटी, जो अपने माँ बाप के लिए कोई इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती थी और होती है कि जब उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उससे जैसे काम करना ही नहीं होता था। उसे अपनी अम्मी के इंतकाल की वजह से जैसे सोग लग गया हो, जैसे रोग लग गया हो, और वो वाला जो खनकपन उसकी मॉर्निंग्स में नज़र आता था वो नज़र आना बंद हो गया। क्योंकि वो अपनी माँ बाप से बहुत ज़्यादा करीब, हमेशा अपने अब्बू की उंगली पकड़ के चली, और जब उन्हें उंगली पकड़ने की ज़रूरत पेश आई तो उनके साथ ही हमेशा रही। बाकी लड़कियों की तरह उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी ज़िंदगी को ढोती रही, घसीटती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने फ़ैसला ले लिया कि बस अब मैंने और जुल्म नहीं सहने, और उसने अपनी ज़िंदगी एक अलग रुख पर डाली। बगैर किसी मर्द के सहारे के बच्चों की परवरिश करती रही, काम करती रही, मेहनत करती रही। मगर इंसान को जीने का पूरा हक होता है। फिर उसे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में उसको ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसकी ज़िंदगी में रंग भर सकता है, खुशियाँ भर सकता है। क्योंकि वो तो कहती थी बस मेरे लिए ज़िंदगी में रंग भरने के लिए मेरे बच्चे और मैं ही काफ़ी हैं। लेकिन मुकम्मल होने के बाद उसकी ज़िंदगी में वो चेंजेस आए, उसकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आए। वो सब ने देखे, मैंने भी देखे, और इसीलिए मैंने उसको यहाँ अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है कि मायूसी की ज़िंदगी तो कुफ्र है। इंसान को खुश रह के, हंस के, इंजॉय करके ज़िंदगी जीनी है। वो सारे उतार चढ़ाव जो खुदा ने उसके लिए वहाँ उसके नसीब में लिखे हैं, उन सब को बेयर करते हुए उसने खुश रहना है। ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को किस राह पे गामजन करना है, खुशी के राह पर या उदासी में या डिप्रेशन में। और अगर आप अपने आप को उस होल से निकाल लेते हैं, उस वर्लपूल से, उस भंवर से निकाल लेते हैं, तो जी आप भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी जीने के क्या टिप्स हैं, ये मैं आज उस पर्सनालिटी से पूछ के आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम किए जो एक आम औरत करने से डरती है। तो इसीलिए मैं तो उसे पूरी स्ट्रॉन्ग आर्मी कहती हूँ, एक स्ट्रॉन्ग खातून कहती हूँ, जो दिखने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे कोई हैंकी पैंकी कर सके।
आइए एक स्ट्रॉन्ग सुबह, एक खूबसूरत सुबह और एक डबल एक्शन के साथ। डबल एक्शन इसलिए कि ये भी आपकी सुबहों को खुशगवार बनाती है, मैं भी आपकी सुबहों को खुशगवार बनाती हूँ, तो हम दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो सोचिए डबल एक्शन होगा कि नहीं। तो आइए एक और मोटिवेशनल फन बेस्ड मस्ती भरी सुबह के साथ